हैं GTV न्यूज। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों के साथ कानपुर के थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ का चश्मदीद घायल। सिपाही अजय कश्यप इस मुठभेड़ की कहानी सिलसिलेवार बता रहे हैं। मुठभेड़ में अजय गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसको विकास दुबे की तरफ से हो रही फायरिंग से बचाकर जवाब पुलिस और एसओ ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। अजय कश्यप आज ही अपने घर बुलंदशहर के देवाई स्थित घर पहुंचा। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर क्या हुआ। अजय का ये भी कहना था कि 3 तरफ से गोलीबारी हो रही थी, बमबारी भी वहां हुई, साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही अजय का कहना है अंधेरे के कारण व अधूरी जानकारी की वजह से वह मोर्चा संभालने में हल्के रह गए। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। बता देंगे आपको भाई 2 जुलाई की रात को क्या हुआ था विकास दुबे के एनकाउंटर। हमारी ड्यूटी अपने थाना बिट्टू क्षेत्र में चल रही थी, तो एसओ सर का फ़ोन आता है 12 बजे के आसपास कि हमें बिकरू गांव में दबिश के लिए जाना है। और सीओ बिल्डर साहब का फ़ोन आया था उनके पास, जिनकी डेथ हो चुकी है उस एनकाउंटर में। तो हम अपने थाने से निकले 12:30 बजे के आसपास। हम थाने से गए थे, 2 गाड़ी 10 लोग गए थे जिसमें और फिर वहाँ जाके हमें रास्ते में सीओ बिल्लोर और एसओ शिवराजपुर, एसओ चौयपुर की गाड़ियाँ मिलती हैं और उनके साथ हमारी गाड़ियाँ लग जाती हैं। गाड़ी जाने के बाद गाड़ी बिकरू गांव पहुंचते हैं हम, फिर वहाँ पे गाड़ी गांव से बाहर खड़ी कर देते हैं। मतलब विकास दुबे घर से 200 मीटर के आसपास, 200 मीटर से दूर गांव से बाहर ही। जब गांव में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है गांव में कोई लाइट नहीं है, लाइट थी नहीं, मतलब गाँव में उस दिन बिल्कुल अंधेरा था और कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं भी सो रहा था। तो हम वहाँ पहुँचते हैं विकास दुबे घर के पास। जब गाड़ियों से सब उतरे तो हमारी मतलब कोई ब्रीफिंग नहीं की गई जैसे होता है तब इससे पहले कि कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे थाने के बिठुर के पहली बार उस गांव में गए थे बिकरू में। आज से पहले हम कभी बिकरू गांव नहीं गए, ना ही हमें पता था बिकरू गांव में कौन सी गली कहाँ जा रही है, ना कभी उसका घर देखा हमने विकास दुबे का। तो हम वहाँ गए तो सारे लोग इकट्ठे हुए, एक साथ चल दिए और फिर आगे जाकर रास्ते में हमें एक जेसीबी मिली जो कि विकास दुबे घर से 30-35 मीटर के सामने लगी पड़ी थी। तो जेसीबी लगने पे जेसीबी से एक लोग क्रॉस हो पा रहा था नीचे से। तो किसी ने टॉर्च मारी वहाँ पे उस विकास दुबे घर पे, तो वहाँ पे एक आदमी दिखाई दिया। तो उस आदमी दिखाई देने के बाद सब बोलते हैं, कुछ लोग लेफ़्ट साइड गए घर के, कुछ लोग राइट साइड गए। तो हमारे एसओ सर कौशल प्रताप सिंह वो लेफ़्ट साइड गए। तो उन्होंने आवाज़ लगाई अजय। हमारे थाने में 2 अजय सेंगर और अजय कश्यप में हूँ। तो उन्होंने अजय बोला तो हम दोनों अजय उनके पास गए। हम घर के लेफ़्ट साइड जा रहे थे क्योंकि घर के पीछे से उसे घेरते, इसलिए हम घर के लेफ़्ट साइड जा रहे थे। तो घर के कोने तक ही पहुँच पाए थे, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग चालू हो गई। कम से कम 20 से 22 राउंड आए होंगे पहली बार में। तो हमारे फर्स्ट टाइम में गोली लग गई थी, स्टार्टिंग में शुरू के 30 सेकंड में हमारी गोली लग गई थी। मेरे यहाँ गोली लग गई हाथ में और छड़ी लग गई टांग में। एसओ सर की गोली लग गई थी हाथ में और उनके भी टांग में गोली लगी थी। तो और अजय सेंगर थे, उनके 2 गोली पेट में लगी। तो और अजय सेंगर थे, उनके 2 गोली पेट में लगी थी, वो वहीं गिर गए थे। फिर अचानक से उठे वो, फिर हम तीनों ने एक दीवार की आड़ ली, लेकिन वो दीवार की आड़ ऐसी थी जो विकास दुबे घर से गोली आ रही थी वो वहाँ से हम साफ दिख रहे थे। तो फिर सर ने बोला, हमारे सर ने, कि हम दोनों के लिए हैं। चलो, सर को नहीं पता था उनको गोली लग चुकी है, उन्हें हम दोनों की पता था हमारी गोली लग गई है। तो सर ने हमें बचाने के लिए कवरिंग फायरिंग करी अपनी पिस्टल से। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें पता नहीं था कि वहाँ पे गली फली है भी या नहीं है। तो सर ने फिर पहले सर गए, सर ने एक ट्रॉली की आड़ ली, आड़ लेके फिर उन्होंने देखा वहाँ गली है। तो फिर उन्होंने हमें बुलाया ट्रॉली के पास, फिर हम वहाँ पहुँचे और फिर एक वहाँ से गली थी, फिर वहाँ से हम निकल के और अस्पताल पहुँचे वहाँ से हम। लेकिन वहाँ पर ऐसा था, किसी को ये नहीं पता चल रहा था गोलियाँ आ कहाँ से रही हैं। वहाँ बहुत अंधेरा था, बस विकास दुबे घर के आगे एक बल्ब जल रहा था, उसकी भी बल्ब की हाइट इतनी थी, बस नीचे वाले दिखाई दें, जो जहाँ से गोलियाँ आ रही है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सबने सोचा विकास दुबे घर से गोली आ रही हैं, तो सबने इस प्रकार से आड़ ली कि बस इन गोलियों से बचना है। लेकिन गोलियाँ पीछे से भी 2 तरफ से और आ रही थी, तो इसलिए ज़्यादा कैजुअल्टी हो गई। हमारे बिठूर थाने की 4 कैजुअल्टी हुई हैं और भी हुई हैं सीओ साहब की। तो हम वहाँ से आ गए अस्पताल आ गए से, फिर हमारा चल वहाँ से फिर हमें खबरें आती रही ऐसे ऐसे हुआ। अजय भाई, क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से वहाँ जाकर के आपने देखा तुरंत ही गोलीबारी की, कहीं ना कहीं पुलिस इसमें फोन किया हो पुलिस के लोगों ने, मानते हैं कि आप? ऐसा तो हमें संभावना मतलब थोड़ी बहुत लगती भी है, क्योंकि वो उनकी फुल प्लानिंग थी, पहले से तैयार थे वो। हमारे हिसाब से तो बहुत तैयार थे, मतलब
नहीं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि थाना चौबेपुर पूरा मिला हुआ था और रात आईजी साहब ने उसको वो भी कर दिया है, सब कोई लाइन हाजिर एसएसपी ने। हाँ, तो हमें तो इस बारे में कम जानकारी थी। बाद में हमने भी न्यूज़ पर देखा है, जो चौबेपुर के ऐसे होते विनय तिवारी उन्हें कर दिया गया सस्पेंड, तो हो सकता है कुछ ऐसी जानकारी मिले कि विनय तिवारी और इनकी विकास दुबे की आपस में जान पहचान थी पहले से, या हमारे लिए तो वो थाना बिल्कुल अनजान था। हम तो वहाँ कभी नहीं गए चौबेपुर, पहली बार गए थे। आपने बड़ी करीबी से मौत को देखा, जिस तरीके से आप वहाँ गए थे, गोलियां चल रही थी, तो क्या लगता है आप भी पुलिस में है कि क्या पहले से ही प्री प्लानिंग थी, जिस तरीके से वहाँ लाइट भी नहीं थी? हाँ, उनकी तो पहले से प्री प्लानिंग थी, वो तो बिल्कुल तैयार थे। विकास दुबे के बदमाश तो बिल्कुल तैयार थे एकदम। नहीं, आपको ये जानकारी मिली होगी कि सीओ साहब का एनकाउंटर में कैसे शहीद हुए, एसओ साहब कैसे शहीद हुए, उनको ये बताया जा रहा है कि 4-5 बॉडियों को एक साथ रख दिया था। हाँ, वो 4 बॉडी हमारे थाने की थी, एक साथ जो थे। क्या जानकारी मिली है उनके बारे में ये जानकारी मिली, वो मतलब वो उन गोलियों से बचे जो विकास दुबे घर से आ रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था गोलियां 2 साइड से और आ रही है, तो वो उस वजह से। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि विकास दुबे के घर के से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था गोलियां 2 साइड से और आ रही है, तो वो उस वजह से। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि विकास दुबे के घर के साथ साथ दूसरी जगह से भी गोली चली? हाँ, 3 तरफ से आ रही थी, अंदाजा 3 तरफ से गोलियां आई थी लगभग, 3 तरफ से अंदाजा। गोली हाँ, चली। विकास दुबे के साथ लगभग अंदाजन कितने आदमी और होंगे? मेरे हिसाब से वहाँ और होंगे और पास तो 10 से 15 के आसपास होंगे आदमी। और उन पर हथियार कैसे होंगे? हथियार उन पर राइफल और 12 बोर, दुनाली और बम भी थे उनके पास। उन्होंने बम भी फेंके बाद। हाँ, बम चलाए उन्होंने बाद में, जो हमारे कुछ बच के आए उन्हें बताया, उन्होंने बम भी चलाए बाद में। फिर आपके जो हम जब वहाँ दीवार आड़ में खड़े थे तो हमें आवाज़ आई थी बम फेंको बम, तो तभी हमारे सर ने बोला था यहाँ रुकना सही नहीं है, वरना सर हम रुकते और फायरिंग भागने की ना सोच रहे थे। उन्होंने बम की वजह से ही क्या हमारी, और पहली बात तो हमको दिख नहीं रहा था फायर हम करें तो कहाँ करें, बिल्कुल अंधेरा था, हम बिल्कुल मतलब फायर करने में नाकामयाब थे, तो इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा और हमारी 2 की गोली लग चुकी थी। सर ने हमारी जान बचाने के लिए ये भी कदम उठाया कि यहाँ से निकलने में ज़्यादा। लगभग 12 बजे आप लोग गए थे, तीनों थानों की पुलिस फोर्स? हाँ, 12:30 बजे। हाँ। और कितनी देर रहे होंगे वहाँ कम से कम हम तो स्टार्टिंग में हम दोनों को लग गई, तो सर हमें निकालने हमें बचाने के लिए हमने मतलब लग बाई चांस बच ही गई, वरना जो आगे जो पहुँच चुके थे अधिकतर लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो हमें वो गली में लगी, पता नहीं कैसे भगवान की दुआ से, वरना हमें पता नहीं था यहाँ गली भी है, तो हम आ गए निकल के वहाँ से। तो हम तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में गाड़ी तक पहुँच गए थे, ड्राइवर खड़ा था, तो हम अस्पताल आ गए। तो उसके बाद तक मतलब आधे पौन घंटे तक फायरिंग वो चलती रही है, क्योंकि वो जो थाना है वो कानपुर देहात के बॉर्डर पर है। पुलिस की हेल्प आने में भी टाइम लगता है वहाँ पे, क्योंकि कानपुर पुलिस आती है, वो कानपुर देहात है, तो इसलिए थोड़ा वहाँ टाइम लग गया, आधा पौन घंटे करीब, इसलिए। नहीं, आप 3 थाने की पुलिस फोर्स थी, आपके ही थाने के 10-12 थे, 10-12 और हाँ। दोनों थानों के थे, करीब 30-25 आदमी थे, सब हथियार से लैस थे। ढीले क्यों पड़े? ढीले इसलिए पड़े क्योंकि हमें पहले से ब्रीफिंग नहीं मिली थी। ब्रीफ करते हैं ना किसी तभी समझाने के पहले, हमें ब्रीफिंग नहीं करी गई थी बिल्कुल भी कि ऐसा मौके इंसान पर है। सीओ साहब ने आदेश नहीं दिए फायरिंग के? सीओ साहब को पता ही नहीं, फायरिंग ऐसे अटेंडम हो गई एकदम ही कि पता ही नहीं चला। सीओ साहब को अपने जब आप लोग पहले ही 5-7 मिनट में ही घायल हो गए, उसके बाद उन्होंने देख लिया कि क्या हाल हो रहा, फायर जबरदस्त 10-15 एक साथ 20-22 फायर हुए, उसके बाद भी पुलिस फोर्स पीछे हटने आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटी। पुलिस फोर्स को मतलब ये अंदाजा है, गोलियां आकाश में वहाँ बहुत अंधेरा था, पुलिस फोर्स गोली चलाती तो कहाँ चलाती, और समझ में नहीं आया। और मैं इतनी गोलियां बरसी, अगर एक छत से गोलियां आए तो पुलिस फोर्स कवर करे भी एक छत को, 3 तरफ से गोलियां आ रही थी, ये दिक्कतें सारी, और वो अंधेरे में, और वहाँ एक जला था, पुलिस वाले उजाले में थे, इसलिए। नहीं, आप 3 थाने की पुलिस फोर्स थी, आपके ही थाने के 10-12 थे, 10-12 और हाँ। दोनों थानों के थे, करीब 30-25 आदमी थे, सब हथियार से लैस थे। ढीले क्यों पड़े? ढीले इसलिए पड़े क्योंकि हमें पहले से ब्रीफिंग नहीं मिली थी। ब्रीफ करते हैं ना किसी तभी समझाने के पहले, हमें ब्रीफिंग नहीं करी गई थी बिल्कुल भी कि ऐसा मौके इंसान पर है। सीओ साहब ने आदेश नहीं दिए फायरिंग के? सीओ साहब को पता ही नहीं, फायरिंग ऐसे अटेंडम हो गई एकदम ही कि पता ही नहीं चला। सीओ साहब को अपने जब आप लोग पहले ही 5-7 मिनट में ही घायल हो गए, उसके बाद उन्होंने देख लिया कि क्या हाल हो रहा, फायर जबरदस्त 10-15 एक साथ 20-22 फायर हुए, उसके बाद भी पुलिस फोर्स पीछे हटने आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटी। पुलिस फोर्स को मतलब ये अंदाजा है, गोलियां आकाश में वहाँ बहुत अंधेरा था, पुलिस फोर्स गोली चलाती तो कहाँ चलाती,
और समझ में नहीं आया। और मैं इतनी गोलियां बरसी, अगर एक छत से गोलियां आए तो पुलिस फोर्स कवर करे भी एक छत को, तीन तरफ से गोलियां आ रही थी। ये दिक्कतें सारी, और वो अंधेरे में, और वहाँ एक बल्ब जला था, पुलिस वाले उजाले में थे एक बल्ब के नीचे। तो जिसने आड़ ली तो आड़ उसने इस प्रकार से ली कि विकास दुबे घर की छत से बचना है बस, जो वहाँ से फायरिंग, उन्हें नहीं पता था कि फायरिंग पीछे से भी आ रही है 2 तरफ से, इसलिए ज़्यादा कैजुअलिटी और हो गई। आपके साथ जो घायल और पुलिसकर्मी थे, उन लोगों ने से आपकी बात हुई, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है। अब हमारे एसओ सर थे, वो भी आज डिस्चार्ज हो गए हैं, वो भी अब अपने आप बुलंदशहर कब आए डिवाई? मैं बुलंदशहर कल आया था। हाँ, कितने दिनों की छुट्टी पर हो? अभी तो हमें 10 दिन बाद जाना है कानपुर, फिर और छुट्टी बढ़ा के आऊँगा, लगभग 1-1.5 महीने तो रहना पड़ेगा। क्या लग रहा है पूरी इस एनकाउंटर में आपको क्या लगा? हमें तो ये लगा, मतलब वहाँ इतनी उनका मतलब ऐसा प्लान था कि यहाँ से मतलब कोई बच के ना जा पाए। हम तो बस 0.1% चांस नहीं थे हमारे ही बचने के। ये अजय भाई, जिस तरीके से आप लोगों पे एकदम अदालत फायरिंग हुई और लाइट भी गई हुई थी, तो कहीं ना कहीं जैसे कॉल डिटेल में भी सामने आया, ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए आप क्या कहेंगे अगर वो उसमें इन्वॉल्व हैं? हाँ, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने बहुत गलत काम किया है। आप ये मानने की मुखबरी हुई है? अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले, लेकिन फिर भी उन्हें पता था पहले से। अभी नहीं पता कि सिविलियन ने कहा है या किसी स्टाफ ने कहा है, कंफर्म नहीं हो सकता अभी तो, लेकिन उन्हें जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन उन्हें पहले कंफर्म था हाँ कि पुलिस आएगी, क्योंकि बिल्कुल 100% तैयार थे एकदम। विकास दुबे की हिस्ट्री के बारे में, विकास दुबे कितना शातिर है, इसके बारे में आपको अंदाजा था? हमें अंदाजा बिल्कुल नहीं था, हम तो बस हमने इतना सुना था। उसमें जाने से पहले हमने पूछा सर से कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया सर नहीं सर हम दूसरी गाड़ी में, तो भैया आते हैं अजय सिंह, उन्होंने हमें बताया था कि विकास दुबे के यहाँ जा रहे हैं हम। तो विकास दुबे हम तो नॉर्मल जितना भी समझाते हैं सर के साथ, यही समझ रहे थे, हमें पता नहीं था इतना वो है। आप हमरा हैं एसओ साहब? हाँ, मैं उस नाइट एसओ साहब का हमरा था, मैं और जितेंद्र पाल, जितेंद्र पाल जिसकी डेथ हो गई है, मथुरा वाला, हम दोनों हमरा थे।